प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस BA पार्ट सेकेंड के विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। पिछली 3-4 ऑनलाइन कक्षाओं से हम बिहारी के ऊपर एक मॉडल उत्तर पढ़ रहे हैं। बिहारी की काव्यगत विशेषताएं या बिहारी सत्सई के भाव पक्ष और कला पक्ष के सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। या बिहारी सत्सई जो है भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी है, इसके ऊपर हम पिछली 3-4 ऑनलाइन कक्षाओं से इसको पढ़ते आ रहे हैं। आज ये मॉडल उत्तर इस ऑनलाइन कक्षा से पूर्ण हो जाएगा। अब चौथा बिंदु जो है, पहले बिंदु पे हमने श्रृंगारिक वर्णन, संयोग और वियोग हमने पढ़ा। बिहारी के काव्य में भक्ति वर्णन, बिहारी के काव्य में प्रकृति चित्रण, और अब ये चौथा बिंदु है बिहारी के काव्य में नीति वर्णन। तो आइए हम इसको आरंभ करते हैं। बिहारी ने अपने काव्य में राजनीति और लोकनीति संबंधी दोहे भी लिखे हैं। वे जयसिंह के दरबारी कवि थे, अति लोकनीति में प्रवीण थे। सत्सई में श्रृंगारिक भावनाओं की जल्दी में नीति की लघु नौका भी तैरती हुई हमें दिखाई देती है, क्योंकि श्रृंगार उनका सागर के समान है और जो लघु नौका नीति की वो बहुत संक्षिप्त रूप में भी हमें मिलती हैं। बिहारी को लोक व्यवहार का अच्छा ज्ञान था, साथ ही उनमें निरीक्षण शक्ति अत्यंत तीव्र थी। उनकी नीति विषयक दोहों में मानव व्यवहार पर सशक्त आक्षेप उन्होंने किया है। देखिए यहाँ पर, नल की अरु नल नीर की गति एके करी जोई, जे तो नीचो हुए ते तो ऊंचो होए, जे तो नीचो हुए चले ते तो ऊंचो होए। यहाँ जो मनुष्य अहंकारी होकर के, घमंडी होकर के जो झुकता नहीं है किसी के सामने, ऐसे उदंड व्यक्ति को यहाँ समझाया गया है कि नल और नल नीर, नर और नल नीर, नर यानी मनुष्य, नल नीर यानी नल का जल, दोनों के लिए दोनों का स्वभाव एक जैसा होना चाहिए। जल जितना नीचे होकर के बहेगा उतना ही ऊपर ऊंचाई तक उठेगा। उसी तरह से जो मनुष्य जितना विनम्र होकर के चलेगा वह उतना ही उन्नति की ओर ऊपर उठेगा। तो गति एक एक करी जोई, दोनों की गति एक जैसी है। जे तो नीचो हुए चले ते तो ऊंचो हो, दोनों ही उतने ही ऊपर उठेंगे। बिहारी ने सज्जनों की प्रशंसा की है, जो जगत में दुष्टों को सम्मान प्राप्त करते देखकर समय की परिवर्तनशीलता का संदेश भी उन्होंने दिया है। और देखिए एक उदाहरण, बसे बुराई जासु तन ताई को सम्मान, भलो भलो कई छाड़िए खोटे ग्रह जब दान। यानी जिसके हृदय में बुराइयां बसती है, लोग उसको इज्जत और सम्मान देते हैं, उसकी इज्जत आबरू करते हैं। और जो सज्जन होते हैं उनकी कोई इज्जत और आबरू नहीं होती है। कारण ये कि सज्जन लोग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते और दुष्ट लोग उनका बिगाड़ सकते हैं। इसलिए बसे बुराई जासु तन, जासुइन जिसके तनियन शरीर, जिसके शरीर में बुराइयां बसती है लोग उन्हीं को सम्मान देता है। ये संसार का व्यवहार है। भलो भलो कई छाड़िए खोटे ग्रह जपदानो, और सज्जन प्राणियों को अच्छा कहकर के छोड़ दिया जाता है, और जो बुरे नक्षत्र खोटे ग्रह जो होते हैं उनके लिए जप दान तप आदि विधान किया जाता है। धन वैभव से बिहारी अच्छी तरह परिचित है। धन दौलत के नशे का बड़ा प्रभावकारी चित्रण भी उन्होंने अपने दोहों में किया है। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, एक कनक का अर्थ सोना है, दूसरी कनक का अर्थ धतूरा है। यानी यहाँ प्रथम कनक जो है वो धतूरे का अर्थ दे रहा है और दूसरा कनक जो है सोने का अर्थ दे रहा है। दोनों का नशा एक जैसा होता है। धतूरे को खाने से लोग नशे से पागल हो जाता है और सोने को पाकर के लोग पागल हो जाते हैं। उही खाए बोराए नर, उही खाए यानी उस धतूरे को खा करके नर बावले हो जाते हैं। यही पाए बोराए, और सोने को पाकर के भी वो बावले हो जाते हैं। दोनों का नशा एक जैसा बताया, धन दौलत का और धतूरे का। अंधविश्वासों और रूढ़ियों पर भी बिहारी ने यत्र तत्र आक्षेप किया है और संदेश दिया है। देखिए, मरद प्यास पिंजरा परियोसुआ समय के फेर, यानी प्यासा और भूखा जो पिंजरे में पड़ा हुआ जो तोता है, यहाँ पर सज्जन व्यक्ति का प्रतीक है, सद्गुणी का प्रतीक है। और उस सद्गुणी को ही, सज्जन को ही संबोधित करते हुए कवि कह रहे हैं कि ये तो समय का फेर है, समय का बदलाव है, समय का परिवर्तन है। संसार के लोगों का व्यवहार बदल जाता है समय परिवर्तन के साथ। आदरू दे दे बोलिए तू 22 बलि की बेर, और आदर दे दे करके जब श्राद्ध पक्ष आते हैं तो आदर दे दे करके कौवे को बुला करके ग्रास दिए जाते हैं, जबकि वो निर्गुणी का प्रतीक है। और जो सज्जन है वो भूखा प्यासा पिंजरे में पड़ा हुआ यानी अपने घर में पड़ा हुआ मरता रहता है, लेकिन उसकी ओर लोग ध्यान नहीं देते हैं।
इस संसार में वैसे मूर्खों की कमी नहीं है, परंतु गुणों की पहचान हमें प्रत्येक मनुष्य की कर लेनी चाहिए। इसी तरह का एक उदाहरण कवि ने यहाँ दिया है, करी फुलेल को आचमन मीठो कैद सराई। जो निर्गुणी व्यक्ति होते हैं, अज्ञानी व्यक्ति होते हैं, उनके लिए यहाँ पर कहा गया है, एक गंदी मति मंद तू। एक गंदी यानी जो सुगंध को, इत्रों को बेचने वाला जो गंदी है, उसे कहा तू मूर्ख हो गया है, तेरी बुद्धि मंद हो गई है। इत्र दिखावत काहीं, तू ऐसे अज्ञानी लोगों को अपना इत्र क्यों दिखाता है, जो इसके बारे में जानते तक नहीं है। तो तू गुणों की पहचान तो कर ले इनके कि इनके क्या गुण है, तेरे इत्र की ये पहचान कर पाएंगे या नहीं, या खरीद पाएंगे या नहीं। करी फुलेल को आचमन, तूने तो इनको दिखाया इत्र और वो मुंह से उसको चाट गए। तो ये इत्र कपड़ों पे लगाने का है, शरीर पे लगाना का है, और वो उसका आचमन कर जाते हैं। मीठो कैद सराई, और वो कहते हैं कि बहुत मीठा लगा, और उसकी प्रशंसा करते हैं। तो कितना देगा, जितना देगा वो खा जाएंगे, और तेरा इत्र बिकेगा नहीं। इसलिए तू गुणों की पहचान कर ले। प्रकृति में गुणी और निर्गुणी दोनों प्रकृति के लोग हैं। इसी तरह से एक उदाहरण और है, जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीती बाहर, अब अली रही गुलाब में अपत कंटीली डार। अर्थात हमेशा सुखद स्थिति नहीं होती है, हमेशा धन दौलत नहीं रहता मनुष्य के पास। जिस तरह से बसंत ऋतु में भ्रमर या कोयल, जिनके लिए बहुत मादक वातावरण बन जाता है, लेकिन वह समय थोड़े समय बाद समाप्त हो जाता है। इसी तरह से भ्रमर को संबोधित करके कहा गया, मानवीय व्यवहार पर प्रहार है यहाँ पर, जिन दिन देखे वे कुसुम, अर्थात हे भ्रमर, जिस दिन तूने वे कुसुम पुष्प खिले हुए देखे थे, गई सुबी थी बाहर, वह समय अब बीत गया है, वह हवा अब चली गई है। अब अली रही गुलाब में अपत कंटीली डाल, अर्थात हे भ्रमर, अब जो जिस गुलाब के पुष्प पर तू बैठता था वहाँ पर उसके न तो पत्ते हैं, अपत पत्ते रही तो वो डालियाँ हो गई है, और उनके ऊपर कांटे ही कांटे, तुझे कष्ट ही कष्ट मिलेगा। अर्थात तू समय के साथ तू क्यों नहीं बदलता। मनुष्य यदि धनवान है और अचानक यदि कंगाल हो जाता है, तो वो अपनी धनवान की जो प्रवृत्तियाँ हैं, उसके कार्य व्यापार, उसको वो नहीं बदलता, भले ही वो कितना गरीब हो जाए, यानी उसका अहंकार समाप्त नहीं होता है। मनुष्य को समय के अनुसार बदलना चाहिए। इसी तरह से राजा जयसिंह को हिंदुओं के विरुद्ध अत्याचार न करने की सलाह भी उन्होंने दी है। स्वारतु सुकृत न श्रम वृथा, देखी व्यंग विचारी, बाज बराए पानी परी, तू पचिनु ने मारी। यानी मुगल बादशाह शाहजहाँ के कहने पर राजा जयसिंह जी एक बार शिवाजी को बंदी बनाने की योजना बनाते हैं। तो उस समय बिहारी जी ने कहा, अपने ही सगे संबंधियों को क्यों बंदी बना रहे हो आप। स्वार्थु, इसमें कौन सा आपका स्वार्थ है। सुकृत ने, ये अच्छा कार्य नहीं होगा आपका। श्रम वृथा, आपके द्वारा किया गया परिश्रम भी बेकार हो जाएगा। देखी व्यंग विचारी, अर्थात है पक्षी, तू सोच विचार। राजा जयसिंह को यहाँ पर पक्षी का रूप देकर नियुक्ति रूप में ये समझाया गया, तू चिंतन मनन करके विचार तो कर। बाज पराए पानी परी, आप शिवाजी, जिस शिवाजी का शिकार करने जा रहे हैं, आप उनको मार डालेंगे या अधीनता स्वीकार कर लेंगे, लेकिन इसका श्रेय किसको जाएगा, मुगल बादशाह को, और आपको कुछ नहीं मिलेगा। तू पच्चीनों ने मारी, अर्थात अपने ही हिंदुओं के खिलाफ आप अत्याचार नहीं करें, इन्हें न मारें, इनके खिलाफ न जाएं। मनुष्य का स्वभाव सुख में ईश्वर को भूलने का होता है। बिहारी यहाँ संदेश देते हैं कि सुख और दुख में तुम्हें समान रहना चाहिए। सुख आता तो भी स्वीकार करें और दुख आता तो भी स्वीकार करें। दीर्घ सांस ने लेऊँ दुख, बिहारी जी कह रहे हैं कि तू लंबी लंबी सांसें अब दुख में क्यों ले रहा है, आहें क्यों भरता है। सुख साई ने बोले, जब सुखद समय आता है तो तू ईश्वर को क्यों भूलता है, दई दई क्यों करत हुआ है, और अब हे देव हे देव हे भाग्य, अब ऐसा क्यों तू कह करके करहा रहा है। दई दई सु कबूली, विधाता ने जो दिया है उसे अब तू स्वीकार कर। दुख है तो भी स्वीकार कर, सुख है तो भी तुझे स्वीकार करना होगा। मनुष्य को कभी घमंड नहीं करना चाहिए, जैसा सुलभ हो उसे स्वीकारना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा है, अति अगाधो अति ओतरो नदी को उपसरवाई, जो ताको सागरो जहाँ जहाँ की प्यास बुझाई। या नैतिक वर्णन है, मनुष्य को जब प्यास लगती है तो जैसा तैसा उसको पानी मिल जाता है, वो उसके लिए सागर के समान हो जाता है, चाहे कुआं बावड़ी कैसा भी पानी हो। अति अगाधो भले ही गहरा हो, अति ओतरो भले ही उथला हो, चाहे नदी का पानी हो, चाहे कुएं का पानी हो, चाहे सरयन तालाब बाईयन बावड़ी, जो ताको सागरू जहाँ जहाँ की प्यास बुझाई, वह उसके लिए सागर के समान हो जाता है, बहुत ही कीमती अहमियत वाला हो जाता है, जिससे जिसकी प्यास बुझती है। इसलिए मनुष्य को कभी घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं तो नदी का ही पानी पीऊँगा और पानी मुझे नहीं पीना तो भूखा प्यासा मर जाएगा। जैसा अवेलेबल हो जाए उसको हमें स्वीकार लेना चाहिए। एक व्यक्ति के प्यार पर सामाजिक बंधन लगा देता है, लेकिन अन्य लोगों की ओर वो ध्यान नहीं देते। तो समाज की इस प्रवृत्ति पर भी कवि ने व्यंग्य किया है कि एक व्यक्ति प्यार
करता है तो आप आरोप लगाते हैं, सामाजिक नियम कानून कायदे उसके ऊपर लगा देते हो, और दूसरे अन्य कर रहे हैं उनके ऊपर आप ध्यान ही नहीं देते। देखिए, एक बीजे चहले पड़े, एक बीजे यानी एक बीजता है, चहले पड़े तो उसके विरुद्ध चहलकदमी हो जाती है। बूढ़े बेहजार और दूसरी तरफ बड़े बूढ़े सब उस प्रेम में बहते हैं, उसकी ओर तो ध्यान ही नहीं। कितने अवगुण जग करे, संसार के अन्य समाज के लोग तो कितने अवगुण कर रहे हैं इस प्रेम को लेकर के, वह ने चढ़ती बार, और उसकी ओर लोग ध्यान भी नहीं देते। अकेला व्यक्ति कोई इस प्रेम में भीगता है तो उसके पीछे लग जाते हैं लोग। इसी तरह से देखिए, निर्गुण व्यक्ति को गुणी कहने से कभी वे गुणवान नहीं हो सकता। ये नैतिक वर्णन देखिए यहाँ पर, गुनी गुनी सब कहत निर्गुणी गुणी न होत। यथार्थ निर्गुण व्यक्ति को बार बार गुणवान कहने से वो कभी गुणी नहीं हो सकता। कहत धतुरे सो कनक गहनो गढ़ियो न जाए, धतुरे को भी कनक कहा जाता है, सोना कहा जाता है, लेकिन उस धतुरे से गहना कभी गढ़ा नहीं जा सकता। इसलिए निर्गुण व्यक्ति के व्यर्थ में ही प्रशंसा करके उसे गुणवान नहीं बनाया जा सकता। व्यक्ति तो सौंदर्य रस का प्यासा होता है। एक ससुर अपनी बहू के हाथों से छोटा जानकर भीख दिलवाता है, लेकिन सारा जग भिखारी बनकर उसके घर भीख मांगने के लिए आने लग जाता है। बहू के हाथ छोटे हैं, इसलिए उन छोटे हाथों से दान कम जाएगा। तो ये एक तरह से यहाँ पर ससुर के हाथों से ससुर जी जो है बहू के हाथों से दान दिलवाना चाह रहे हैं। तो देखिए, लोग उसके रूप सौंदर्य पर मोहित आकर के मोहित हो जाते हैं, लट्टू बन जाते हैं। तो एक उदाहरण देखिए, कन देव्यो सोप्यो ससुर बहुत थुरहती जानी। कन देव्यो यानी अनाज देने के लिए, सोप्यो ससुर जी ने यह दायित्व सौंपा बहू को, यह जान करके कि उसका हाथ जो है छोटे छोटे हैं। रूप रहे चटे लगी, और रूप के लोभी लोग जो है वो लगातार उनके घर की ओर आँख उठा करके चले आते हैं भीख मांगने के लिए कि चलो भीख मांगने चलते, लेकिन वो भीख लेने के लिए नहीं आते, वो रूप के लोभी हैं। उस नायिका उनकी बहू पर बुरी दृष्टि डालने लग जाते हैं। लागी मांगन सब जगह आने, और मांगने के लिए फिर उन ससुर जी के घर, उस दानी व्यक्ति के घर सब लोग मांगने के लिए आ गए, क्योंकि वो दान लेने के लिए नहीं बल्कि वो सुंदरता के लोभी हैं, सुंदरता को प्राप्त करना चाहते हैं। इसी तरह से एक उदाहरण और देखिए, तंत्रीनाद कवित्र सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे जय बूढ़े सब अंग। यानी यहाँ पर भी एक व्यवहारिक बात कबीरदास जी बिहारी जी कहते हैं कि तंत्रीनाद यानी गाजे बाजे का आनंद, ढोलक ढोल नगाड़े इनके बजने पर जो मधुर ध्वनि निकलती है, उसका आनंद भी यदि जिस व्यक्तियों ने लिया है, जो उनमें नृत्य कर उठा है, नाच उठा है, कवित्र रस साहित्य को पढ़ करके उसकी आनंदानुभूति जिसने प्राप्त की है, अनिर्वचनीय सुखानुभूति जिसने की है, इन कविताओं का आनंद जिसने लिया, सरस राग और मधुर संगीत गीत जिसने सुने हैं, रतिरंग और इस संसार में आकर के जिसने प्रेम रस का उपभोग किया है, यानी स्त्री रस का उपभोग किया, तो गाजे बाजे का रस, कविता का रस, संगीत का रस, मधुर गीतों का रस और प्रेम रस, इसमें जिस व्यक्ति ने इस संसार में जन्म लेकर के इन सभी रसों का जिसने भोग कर लिया, जो पूरी तरह से इसमें सर्वांग रूप से डूबे हैं, उनका तो मानव जीवन इस संसार में सफल हो गया। और जो इनका भोग जिसने नहीं किया, वो तो मानव इस संसार सागर में जन्म लेकर के अपने जीवन को बर्बाद कर चुके हैं। ऐसी नैतिक बात कवि यहाँ पर कह रहे हैं। इसलिए मनुष्य को सभी रसों का उपभोग यथा समय कर लेना चाहिए। नीचे की पंक्ति है, अनबूढ़े बूढ़े तरे, अनबूढ़े यानी जो जिन्होंने इन रसों का भोग नहीं किया, जो इनमें डूबे नहीं, वो तो मानो इस संसार सागर में आकर के डूब गए, जीवन व्यर्थ हो गया। जय बूढ़े सब अंग और तरे जय बूढ़े सब अंग, और जो सर्वांग रूप से इन रसों का जिसने भोग किया, वो तो मानो संसार सागर में आकर के उनका उद्धार हो गया, उनका जीवन सफल हो गया। इस तरह की बात। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये बिहारी के काव्य की काव्यगत विशेषताओं पर, उनके काव्य के भावपक्ष, कलापक्ष, या फिर कलापक्ष का तात्पर्य उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। शब्द शक्तियाँ उनके काव्य में मिल जाती है, सारे अलंकार प्राय उनके काव्य में, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा, ये उनके काव्य में अलंकारों का प्रयोग है। शब्द शक्तियाँ उनके काव्य में मौजूद हैं। उनकी भाषा जो है ब्रज भाषा है। तो इस विषयानुकूल प्रसंगानुकूल ब्रज भाषा का उन्होंने प्रयोग किया थी। कलापक्ष के ऊपर भी आप इनके ऊपर टिप्पणी लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं निष्कर्ष पर। आज ये बिहारी के ऊपर ये मॉडल आंसर कि बिहारी के काव्य में भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी प्रवाहित होती है, समीक्षा कीजिए। तो इसको हम पिछली 3-4 ऑनलाइन कक्षाओं से आज पढ़ रहे हैं, और इस आज की 5वीं ऑनलाइन कक्षा में हम इसको पूर्ण कर रहे हैं। अब निष्कर्ष की ओर हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं बिहारी का अभिप्रेत श्रृंगार रस की अजस्र धारा प्रवाहित करना था। इसमें यदि कहीं कहीं भक्ति, नीति संबंधी दोहे की निर्झरणी भी
यानी झरना भी या नदी भी बह चली हैं इस सागर में, तो ये संयोग मात्र ही हैं। गागर में सागर, छोटे से गड्ढे में सागर भर देना, सागर जितना विशाल पानी भर देने वाला ये कवि, यानी छोटे से दोगे में विशाल सागर के समान बाहों को भर देने वाला बिहारी जैसा कवि अन्यत्र दुर्लभ हैं। वियोगी के अपेक्षा संयोग की केली क्रीड़ाओं का चित्रण अधिक नवीनता, रमणीयता और स्वाभाविकता से वे कर सके हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने इन संदर्भ में लिखा है, वे सौंदर्य और प्रेम के कवि हैं। रीतिकाल के बहुत कम कवियों के पास बिहारी जैसा सौंदर्य हैं। नारी सौंदर्य का तो बिहारी जैसा पारकी कवि अन्यत्र है ही नहीं। वस्तुतः बिहारी ने जैसा जीवन जिया उसी का अनुभूतिमय ईमानदार रहकर चित्रण बिहारी जी ने किया है। अतः बिहारी को काव्य कला का पूर्ण ज्ञान ही नहीं था, बल्कि उसका निर्वाह भी उन्होंने अपने काव्य में पूर्ण क्षमता के साथ में किया है। जो एक पंक्ति यहाँ पर चर्चित है, किसी आलोचक ने ये कही है, जो कोई रस नीति को समझा चाहे सार, रस नीति यानी श्रृंगार रस के संदर्भ में यदि कोई जानना चाहे उसका सारांश पढ़े बिहारी सत्सई कविता को श्रृंगार। बिहारी सत्सई को हमें पढ़ना चाहिए, उसमें कविता का सारा सौंदर्य, प्रेम रस का सारा सौंदर्य हमें उपलब्ध हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये बिहारी के ऊपर हमने एक मॉडल प्रश्न जो आरंभ किया था वो आज पूर्ण हो रहा है। आप यहाँ से इसको अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। मैंने केशवदास जी के ऊपर पहला चैप्टर था, उसको पढ़ने के उपरांत एक मॉडल उत्तर मैंने आपको केशवदास जी पे पढ़ाया है, उनकी संवाद योजना पर, और दूसरा बिहारी के काव्य की मूल विशेषताओं पर मैंने ये दूसरा मॉडल आंसर आपको पढ़ाया है। आप अच्छी तरह से इन PDF नोट से आप अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं, और YouTube चैनल के माध्यम से भी ये वीडियो जो अपलोड हो रहे हैं वहाँ से भी आप इनको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। आप अपना ऑनलाइन पढ़ाई का कार्य जारी रख सकते हैं। तीसरा जो आपका चैप्टर है गणानंद, वो हम अगली ऑनलाइन कक्षा से आरंभ करेंगे। अब आपके जो 8 चैप्टर उनमें से 2 को हम पढ़ चुके हैं, केवल 6 चैप्टर आपके बाकी हैं जो हम दिसंबर और जनवरी के महीने में इसे पूर्ण कर लेंगे। अगली ऑनलाइन कक्षा के लिए आप इंतज़ार करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।